Good evening, everyone. This is another session of ancient history discussion, and as you might have the IST explanation portion, so we will not be now be continuing with the important questions. As you can see from the board, that it's written in the topmost left corner. 25 important questions will be discussed, and I can guarantee you that no other questions will come inshallah other than what will be discussed today. Okay, so without wasting any further time, let's start with the first question. First question goes as, who is said to have conquered the land between the two seas? तो इसका आंसर होगा बिंदुसारा. ठीक है, बिंदुसारा. ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे. इनको एक टाइटल मिला हुआ है अमित्रोक्रेट्स का. अमित्रोक्रेट्स या अमित्रा घाटा भी बोलते हैं. अमित्रा घाटा. ठीक है, ये दो नाम से ये मशहूर है, अमित्रा घाटा या अमित्रोक्रेट्स. ठीक है, इनका मतलब है कि एनिमी का डिस्ट्रक्शन करने वाले. ठीक है, बिंदुसारा को जो ये टाइटल मिला था, तो ये टाइटल का मतलब ये निकलता है स्लेयर ऑफ द फोर्स. ठीक है, स्लेयर हम लिखते हैं ऊपर में. स्लेयर मतलब कत्ल करने वाला. किसका? दुश्मनों का. फोर्स, फो का जमा होता है, फो मतलब होता है दुश्मन, एनिमी. ठीक है, तो स्लेयर ऑफ फोर्स मतलब निकलता है अमित्रा घाटा या अमित्रोक्रेट्स का. ठीक है, और फिर लिखा है ये दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच सोर्स इज अशोका सेड टू हैव बिल्ट द सिटी ऑफ श्रीनगर. श्रीनगर कहाँ है? कश्मीर में. कश्मीर का बुक या कश्मीर के बारे में कौन सा बुक है? हमारा आप जानते हैं कलहन का रश्ता रंगिनी. तो इसका आंसर है कलहनाज रश्ता रंगिनी, रजता रंगिनी. ठीक है, ये कश्मीर के बारे में ये बताता है कलहन रश्ता रंगिनी बुक में. ठीक है, तो इसी सोर्स से पता चलता है कि अशोका एक बिल्ड किया था एक सिटी में. ठीक है, श्रीनगर को जो बिल्ड किया वो अशोका बिल्ड किया. ये देखिए जो पैटर्न हम लोग करते हैं, दो क्वेश्चन के बाद ये तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है कि बोल रहा है ये इन विच सेक्ट वाज बिंदुसारा इंटरेस्टेड. तो बिंदुसारा कौन से सेक्ट से बिलोंग करते थे या इंटरेस्ट दिखाते थे? तो इसका आंसर जैनिज्म होगा. अशोका अपना बुद्धिस्ट था. हु डेसिफर्ड अशोकन स्क्रिप्ट. ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार बीसीएस में भी रिपीट करता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब ये वाले क्वेश्चन जो है बार बार कोई ना कोई एग्जाम में ज्यादातर टाइम में डब्ल्यूबीसीएस को इसका ये फेवरेट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसीएस का भी, और एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल पकड़ लें, जो कि एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है. हु डेसिफर्ड अशोकन स्क्रिप्ट. तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप. जेम्स प्रिंसेप. इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1837. ठीक है, फिर व्हाट इज द रियल लोकेशन ऑफ द टू पिलर्स टेकन बाय फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक एक तुगलक डायनेस्टी का मिडीवियल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे. तुगलक डायनेस्टी का एक राजा है, तो वो दो पिलर को, अशोकन पिलर्स को, ये जो पिलर्स है ये अशोकन है, अशोका काफी पिलर्स बनाया था, तो दो अशोकन पिलर्स को कहां से उठा के दिल्ली ले गया था? तो पार से उठाया था एक को, एक पिलर, और एक पिलर मीरठ से उठाया था. एक तोपार से और एक मीरठ से. फिर लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन इस स्क्रीन का है, द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र कौटिल्य का बुक का नाम है, जो पॉलिटी के बारे में बताता है, या किस तरह से एक राजा को रूल करना चाहिए. ठीक है, बोलता था कौटिल्य कि हर वो राजा जो कि एक जस्ट राजा रूलर बनना चाहता है, उसको चाहिए कि मेरा अर्थशास्त्र पढ़ ले पहले. ठीक है, तो द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ अर्थशास्त्र जो ये डिस्कवर्ड कौन किया था? इसका आंसर है श्याम
समाशास्त्री, सॉरी समाशास्त्री, आर शास्त्री, ठीक है। आर समाशास्त्री ये 1924 में किए थे, डेट 1924, 1924, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आपका 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से पॉज करिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि आपका रिवीजन हो रहा है और ये चलता रहेगा। आप क्या है कि आप एक रिवीजन कर सकेंगे वीडियो के थ्रू। क्या होगा कि अब आपको पूरा रीडिंग करने का उतना जरूरत नहीं रहेगा। आप मेरे वीडियोस की एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज था मौजूद, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि मोर और लेस नहीं भी तो 70% ऑफ सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। नेम द सन एंड डॉटर ऑफ अशोका। तो सन का नाम है महेंद्र, मैं एक्सप्लेनेशन पोर्शन में ही बोल रहा था। सन का नाम है महेंद्र और डॉटर का नाम है संघमित्रा। संघमित्रा, ये दोनों को वो श्रीलंका में भेजे थे। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि बुद्धिज्म को इंडिया से बाहर ले जाने में किसका हाथ था। तो अशोका अपने बच्चों के जरिए से आउटसाइड इंडिया में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए श्रीलंका वगैरह में महेंद्रा और संघमित्रा को भेजा था, ठीक है। नेम दी ओनली सन ऑफ अशोका हुज नेम इज मेंशन्ड ऑन द इंस्क्रिप्शन। एकलौता बेटा, एकलौता नहीं सॉरी, एकलौता होता तो खाली बस महेंद्रा होता, राजा का बहुत सारा बेटा होता है। खैर ये तिवारा इसका आंसर है। एकलौता नहीं, मतलब कि ये मेंशन किया गया है। मैं ये बोलने मांग रहा था कि एकलौता नाम जो बेटा का, जिसका नाम इंस्क्रिप्शन में पाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मार्क कर लीजिए। तिवारा नाम है इसका आंसर, ठीक है। बिफोर हिज कोरोनेशन, मतलब राजगद्दी में बैठने से पहले, क्राउन मिलने से पहले, ये क्राउन जब मिलता है तो उससे पहले हमारे दोस्त या हमारे राजा अशोक क्या काम करते थे। तो वो वाइसरॉय थे उज्जैन और तक्षशिला के, ठीक है। विच बुक डिस्क्राइब्स द ओवरथ्रो ऑफ नंदास बाय कौटिल्य। कौन सा बुक डिस्क्राइब करता है वो स्टोरी जो कि नंदा को ओवरथ्रो किया गया था कौटिल्य के जरिए। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्ता और अपना चाणक्य, ठीक है। तो ये है हमारा बुक विशाखादत्ता का मुद्रा रक्षा। मुद्रा रक्षा, ठीक है, मुद्रा रक्षा। विशाखादत्ता इसके ऑथर है। मैं इसके इनके बारे में यहाँ लिखते रहो स्पेलिंग के साथ। विशाखादत्ता, विशाखादत्ता इसके ऑथर है। ये बुक मुद्रा रक्षा काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में भी हम बहुत कुछ बताया जो कि मुद्रा रक्षा से पता चलता है, ठीक है। और हु रिमूव्ड द बैरक इंस्क्रिप्शन टू कलकत्ता। कलकत्ता पुराना नाम है कोलकाता का, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है WBCS के हिसाब से कि कौन है जो कि बैरक इंस्क्रिप्शन को कलकत्ता ले लिया था। इसका आंसर है कनिंघम। इसका आंसर कनिंघम, CUNNINGHAM, कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इसका पूरा नाम है, तो ए कनिंघम आप लिख सकते हैं। ए कनिंघम, CUNNINGHAM, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर भी, इनका क्वेश्चन भी ये आता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी जो है, आर्कियोलॉजिकल फाउंडेशन जो है, उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं स्टार्टिंग में, फाउंडर। ये देखिए अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। हेड ऑफ द विलेज वाज नोन एज। हेड ऑफ द विलेज को बोला जाता था ग्रामिक, ग्रामिक, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार आता है कि 4 इंस्क्रिप्शंस का नाम लिखा रहता है कि ये लैंग्वेज है।
ब्राह्मी लिखा रहता है, खरोस्ती रहता है, अरमाइक रहता है और पाली लिखा रहता है। इसमें से बोलता है कि कौन कौन सा सही है, तो आप लिख लीजिए सही क्या है। सही है हमारा खारोस्ती, ब्राह्मी भी है, सॉरी ब्राह्मी, खारोस्ती एंड अरामाइक या अरमाइक, ARMAIC, ठीक है, अरमाइक। ये इंस्क्रिप्शंस, ये इस अलग अलग इंस्क्रिप्शन में अशोका का लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद खरोस्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। खरोस्ती काफी हद तक मिलता जुलता है बोस्टोफेडोन जो हमने पढ़े थे, IBC का इंस्क्रिप्शन था ना बोस्टोफेडोन, जो कि राइट से लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट होता है। तो ये जो होता था ये सिर्फ एक ही चीज फॉलो करता था, खरोस्ती इंस्क्रिप्शन होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या बोलते हैं तो उर्दू स्क्रिप्ट। उर्दू स्क्रिप्ट क्या होता है, अगर हम अपना नाम लिखते हैं तो ये इस तरह से लिखाएगा, अथर, है ना। तो ये कहां से मैंने स्टार्ट किया, राइट से लेफ्ट की तरफ में बढ़ रहा हूं। ये होता है अथर, ये हो गया जमाल। ये क्या हुआ, ये उर्दू स्क्रिप्ट क्या हुआ, खरोस्ती से बहुत मिलता जुलता है, ये भी राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हाउ लॉन्ग डिड द मौर्यन डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू पुरान्स। हम जानते हैं ना 18 नंबर ऑफ टोटल पुरान्स है, ये हम लोग स्टार्टिंग में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। टोटल नंबर ऑफ पुरान्स 80 और टोटल नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स 1028। तो पुरान्स के हिसाब से मौर्य का एज जो पूरा लास्ट किया था ये था 237 ईयर्स, काफी बड़ा अरसा था। और देखा जाए तो अशोका तक का 200 साल पूरा हो गया था, क्योंकि हम जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं ये बोल रहा था कि अशोका के बाद सिर्फ 37 ईयर्स ही मौर्यन एम्पायर बच पाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इसमें से 37 निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, 200 बचा। तो 200 साल अशोका के लास्ट तक 200 साल खत्म हो गया था। उसके बाद और 37 ईयर्स जो कि वीक सक्सेसर्स, डिवीजन ऑफ एम्पायर, फाइनेंस की कमी, ये सब की वजह से डाउनफॉल होते होते मौर्यन एम्पायर स्प्लिट हो गया या फिर ब्रेक हो गया या टूट गया, ठीक है। खैर, हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ एंटियोचस वन ऑफ सीरिया टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। बिंदुसारा के कोर्ट में भी एक एम्बेसडर आए थे, ग्रीक एम्बेसडर, इनका नाम है डीमाचोस या डीमाकोस, DEIMACHOS, ठीक है। आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थेनिस को भेजा था, मेगास्थेनिस को भेजा था किसने, सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर ये कौन थे, अभी हम जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं बताया कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। वो जनरल था अलेक्जेंडर द ग्रेट का, ठीक है, सिकंदर आजम जिसका एक दूसरा नाम है, ये हिंदी नेम है अलेक्जेंडर। तो उसके ये जनरल थे सेल्यूकस निकेटर, और ये ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेनिस को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजे थे। और ये क्या बात हो रहा है, ये बिंदुसारा का बात हो रहा है, तो बिंदुसारा के कोर्ट में डीमाकोस आए थे, ठीक है। और द टर्म विष्टि स्टैंड फॉर, विष्टि मतलब क्या होता है, विष्टि मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम कराना, फोर्स्ड लेबर, ठीक है। अब और नॉन क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे जल्द से जल्द आएंगे और उसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। अब जो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आए 17, 18, 19, 20 ईयर कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में आए हुए हैं 2012 के, 2008 में नेशनल डिफेंस एकेडमी के पेपर 2 में 2014 में ये वाला क्वेश्चन आया है, और बिहार जुडिशियल सर्विस 2016 में ये वाला। तो ठीक है, पहला 17 नंबर देखते हैं। Which materials are used for minting coins during the rule of Mauryas? ज्यादातर सिल्वर एंड कॉपर यूज होता था, ठीक है। सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं साइंस में। सिल्वर का सिंबल Ag होता है और कॉपर का Cu, ठीक है। तो कभी ये फॉर्म में भी दे सकता है अगर उसको कंपटीशन बहुत टफ करना है, क्योंकि कंपटीशन अब
आए दिन मैं देख रहा हूँ कंपटीशन बहुत टफ से टफ होते जा रहा है, अब जो है परफेक्ट ही लास्ट करने पा रहा है। तो आप लोग सिंबल भी देख लीजिएगा कि सिल्वर का AG होता है और कॉपर का CU होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र जो एक ट्रिटाइज है या फिर एक बुक है, ये कौन से सब्जेक्ट पे हमारे चाणक्य साहब ने लिखा था? तो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में, पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है। द ओनली इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, अशोका का इकलौता सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोन पोर्ट्रेट है जो कि पाया गया था कनागनाहली, कनागनाहली, ठीक है। जगह का नाम है कनागनाहली। अगर आप इसका स्टेट का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कर्नाटक में है, कर्नाटका, अभी ये कर्नाटका में है, ठीक है। विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज एसोसिएटेड विथ मौर्य डायनेस्टी, तो कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि एसोसिएट किया जाता है मौर्य डायनेस्टी से? इसका आंसर है कुमराहर, कुमराहर, ठीक है। आगे बढ़ते, सिर्फ और 5 क्वेश्चन बचा है, ज्यादा बड़ा वीडियो को करना नहीं है। तो कुमराहर जो है 6 किलोमीटर की दूरी में है पटना रेलवे स्टेशन के, ठीक है। पटना रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पे है कुमराहर। चलिए आखिरी सेट ऑफ सीरीज को जल्द से खत्म करते हैं। तुरामाया अ कंटेम्पररी ऑफ अशोका, ये रूलर था इजिप्ट का, UPPSCS में आ चुका है, इजिप्ट का रूलर था, ठीक है। सीता इन मौर्यन एज मीन्स, सीता मतलब था टैक्स टेकन फ्रॉम क्राउन लैंड, टैक्स टेकन फ्रॉम क्राउन लैंड, मतलब कि जिस एरिया में राजा बैठता था वो एरिया का जो लैंड को जहां से टैक्स लिया जाता था उसको सीता बोलते थे, ठीक है। अशोका कन्वेड, अशोका कन्वे किया था कौन सा? बुद्धिस्ट काउंसिल, ये BC माने हुआ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल, सब जगह नहीं था यहाँ पर हटाने का, तो ये किए थे 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रश्तरंगिनी, जो रश्तरंगिनी का कलहन वाला बुक है, उसमें अशोका का फेवरेट गॉड कौन था? वो शिव था, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू रश्तरंगिनी है। अब ये हो सकता है कि ये सही भी हो या हो सकता है ये फॉल्स भी हो, क्योंकि अशोका बुद्धिस्ट था तो उसका तो बुद्धा होना चाहिए, लेकिन फिर भी फेवरेट गॉड अलग अलग होता है सबका, ठीक है। विच प्लेस हैज द कॉपी ऑफ बोथ मेजर एंड माइनर एडिक्ट्स, ऐसा प्लेस जहां पर दोनों तरीके का एडिक्ट पाया गया, मेजर भी और माइनर भी, दोनों का कॉपी, तो इसका आंसर है इलाहाबाद। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और जो भी क्वेश्चन आते होंगे वो सब आपको पता ही होगा कि अशोक का मतलब क्या होता है, बिलवेड ऑफ गॉड, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया। और 1-2 क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला या सबसे पुराना किंगडम या एम्पायर कौन सा है, तो ये मौर्यन एम्पायर आंसर होता है, ठीक है। और फिर सबसे पुराना राजा या सबसे पहला राजा, ये भी क्वेश्चन में आता है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य होता है इसका आंसर, ठीक है। हमने जितना हो सका वो डिस्कस किया हूं, ठीक है। इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही मेरे लिए सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू। और कल जो है, कल का प्लान ये है कि कल ऑफ है, तो मतलब कि कल आपको रात तक मॉडर्न हिस्ट्री का भी मिलेगा। सुबह में मैं एक ट्रिक वाला वीडियो भी भेजूंगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।